नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। और साथियों, जैसे कि आप जानते हो कि इंग्लिश लिटरेचर की हमने क्लासेस शुरू की थी, जिसके अंदर आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर की मैंने पूरी क्लास दी थी। और आज हम बेसिक से शुरू कर रहे हैं, जहां से एंग्लो सेक्शन पीरियड हमारा शुरू होता है। सबसे पहले तो साथियों, जो एग्ज़ाम में आता है वो उसका टाइम ही आता है कि एंग्लो सेक्शन का पीरियड का टाइम क्या है। तो 450 से लेकर 1066 का जो समय है वो एंग्लो सेक्शन पीरियड का माना जाता है। यानी कि साथियों, सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि 450 से लेकर 1066 का जो समय है वो किसका समय है, एंग्लो सेक्शन पीरियड का है। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हम वही करेंगे। और इसमें बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि 3 जर्मेनिक ट्राइब्स थी, वो इंग्लैंड में आकर रहने लगी थी। जैसे वो मैंने उस दिन भी बताया था, जूट्स थे, डेन्स थे, एंजल्स और सेक्शंस। यानी कि 4 जर्मेनिक ट्राइब्स थी। जर्मेनिक ट्राइब्स का मतलब है जर्मनी से आई हुई जर्मेनिक ट्राइब। ये 4 जर्मेनिक ट्राइब थी, वो इंग्लैंड में आकर रहने लगी। यानी कि 300 ईयर्स के करीबन ये जर्मेनिक ट्राइब्स थी। जैसे जो सेक्शन से वो डेनमार्क से आके रहने लगे, एंजल सी साउथ हॉलैंड से आकर रहने लगे, उसी प्रकार जूट थे वो जूटलैंड से आकर इंग्लैंड में रहने लगे। और इनकी जो भाषा थी, बहुत बार क्वेश्चन आया है कि उस समय लैंग्वेज कौन सी थी, क्योंकि इंग्लिश है वो तो आपको पता है फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री। चौसर के बाद इंग्लिश का बोलबाला हुआ था, इंग्लिश शुरू हुई थी लिटरेचर के अंदर। लेकिन उससे पहले जो इंग्लिश की लैंग्वेज थी वो कौन सी थी, हमारी लैटिन और फ्रेंच थी। तो सबसे पहले हम भाषा की बात करें तो सबसे पहले भाषा थी साथियों जो हमारी इंग्लिश की थी वो लैटिन थी। उसके बाद वो क्या बन गई साथियों, हमारी फ्रेंच। और 450 से लेकर 1066 का समय है, उसके अंदर फ्रेंच और लैटिन में ही लिखा गया है। यानी कि 450 से लेकर 1066 तक जो भी लिखा गया वो फ्रेंच और लैटिन के अंदर लिखा गया। मुख्य रूप से इनकी भाषा थी। और ये अनसिविलाइज्ड बारबेरियन ट्राइब थी जो आपस में लड़ती रहती थी। और मैं ये भी बता दूं कि उस समय रोमन एम्पायर था, और प्लस में ये रोमन एम्पायर वर्सेस ये जो एंग्लो सेक्शंस थे, एंग्लो सेक्शंस प्रजातियां थी। यानी कि रोमन एम्पायर वो लोग थे जो किसको मानते थे, क्रिश्चियंस को। और एंग्लो सेक्शन थे वो एथेंस को मानते थे। एथेंस होते हैं जो मान लो भगवान पे विश्वास नहीं करते। ये एक साहसी ब्रेवरी की जाति होती है, जो अपने आप में जो वाइगर थे, जो अपने आप पे बहुत ज़्यादा विश्वास करते थे। और उनका क्रिश्चियनिटी पर क्या नहीं था, विश्वास नहीं था। जबकि रोमन लोग थे वो क्रिश्चियंस पे विश्वास करते थे। तो ये तो हो गया उस समय रोमन और एंजल्स के वर्सेस क्या चल रहे थे, कॉन्ट्रास्ट। यानी कि आपस में वो लड़ रहे थे। रोमन एम्पायर उस पे ब्रिटेन पे अपना कब्जा चाहता था, और एंजल्स और सेक्शन है वो अपना कब्जा चाहते थे। इसके बाद देखो, इसके अंदर जो वर्क है उसकी हम बात करते हैं। जो इसके अंदर वर्क लिखे गए हैं वो इम्पोर्टेंट है साथियों, वही हमें ध्यान रखने हैं। इसके अंदर सबसे पहली पोएम है वो विडसेथ है, विडसेथ पोएम है। तो विडसेथ जो पोएम है वो सबसे ओल्डेस्ट पोएम है। और इसके अंदर साथियों ये पोएम है, इसके अंदर आपको ऑटोबायोग्राफिकल ऑफ स्कोप मिलेगा। स्कूप क्या होते हैं, ऑटो बायोग्राफी स्कूप। यानी कि जो संत महात्माओं की कहानियां हैं वो आप विडसेथ में पढ़ते हो। यानी कि दूसरी बात, ये पैगन पोइट्री थी। इससे पहले जो थी पैगन पोइट्री, ये शब्द आप बार बार पढ़ते हो। पैगन पोइट्री वो पोइट्री होती है जिसको गाया जाता है। यानी कि साधु संत थे, एक तारा बजाते थे और इधर उधर माउथ टू माउथ वो क्या करते थे, साहित्य को फैलाते थे। यानी कि उस टाइम पैगन पोइट्री थी। और ऑटोबायोग्राफिकल स्कूप की किससे मिलता है हमें पहचान, विडसेथ थे। विडसेथ जो पहली पोएम थी एंग्लो सेक्शन पीरियड की। दूसरी की हम बात करें तो इसके अंदर बुक भी थी, टेक्स्टर बुक रिडल।
ये पहली किताब थी जो इस समय के दौरान टेक्स्टर बुक रिडल के नाम से एक किताब लिखी गई थी, और जो राइटर थे वो भी गिने चुने थे, जैसे आप देख सकते हो कैडमैन, हायमन, ये वर्क भी है। और कैडमैन क्या थे, सबसे पुराने क्रिश्चियन राइटर थे। और इसके अलावा सीने वुल्फ, ये दोनों क्रिश्चियंस राइटर थे, उस समय क्रिश्चियनिटी के बारे में ओल्ड इंग्लिश के अंदर लिख रहे थे। ये दोनों ही राइटर्स के नेम है, लेकिन इसका वर्क है उसका पता नहीं है किसी को भी। इसके अलावा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क था वो था बीओवुल्फ। इसके बारे में हमारा जान लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये उस समय ब्रिटेन का नेशनल एपिक था। यानी कि ये वैसे तो एक कविता थी साथियों, ये एक पोएम थी, लेकिन पोएम जब बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है, और जो बीओवुल्फ थी वो 30,000 यानी कि 30,000 लाइनें थी, जिसके कारण बीओवुल्फ को किसका रूप दिया गया था, एपिक का। यानी कि ओल्ड इंग्लिश का सबसे पहला एपिक है जो ओल्ड इंग्लिश में, वो क्या है, बीओवुल्फ है। और इसी को साथियों ओल्ड इंग्लिश भी कहते हैं, क्योंकि ओल्ड इंग्लिश का जो जन्म है वो लैटिन और फ्रेंच भाषा से ही माना जाता है। ये शुरुआती दौर है जब इंग्लिश शुरू हुई थी ब्रिटेन के अंदर। जो ये रोमन्स थे या एंग्लो सेक्शंस थे, जूट्स थे, डेंस थे, इनसे ही इंग्लिश की क्या होती है, शुरुआत होती है। विडसेट पहली पोएम थी हमारी, और टेक्स्टर बुक रिडल्स पहली किताब थी। और उसके बाद आपको बताए दो राइटर थे जो उस वक्त लिखते थे, कैडमैन और हायमन, कैडमैन्स और सीने वुल्फ। इसके बाद अगर हम देखते हैं तो एक जिसको हम ऑथेंटिक बुक मान सकते हैं, या जिसको ऑथेंटिक एपिक मान सकते हैं, कविता मान सकते हैं, पोएम मान सकते हैं, 30,000 लाइन की पहली बार लिखी गई थी बीओवुल्फ। इसकी थोड़ी सी कहानी बता देता हूँ, कई बार एग्जाम में आ जाती है। और ये गिड्स ऑफ डेनमार्क, आपको बता दिया, जो पुराने ये जितनी भी प्रजातियां थी वो शिवेलरी से संबंधित थी, वाइगर थी। दे आर करेज इन नेचर, करेजियस इन नेचर, वो साहसी थे और वो अपने पूर्वजों को मानते थे कि वो योद्धाओं की फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो ये कहानियां थी उनके अंदर, ये झलक मिलती थी। तो सबसे पहली जो बीओवुल्फ है उसके बारे में बताता हूँ। बीओवुल्फ क्या है, गिड्स ऑफ डेनमार्क, यानी कि गिड्स एक जगह का नाम है जहाँ का कौन राजा था, बीओवुल्फ था। इसकी कहानी मैं थोड़ी आपको बता देता हूँ, ज़्यादा इसकी जानने की जरूरत नहीं है। बीओवुल्फ एक योद्धा का नाम है जो कि मशहूर था और गिड्स का राजा था। और उसी वक्त जो डेनमार्क में एक किंग था जिसका नाम होर्थगार है, आपको ज़्यादा याद नहीं रखना, थोड़ा थोड़ा। होर्थगार किंग था डेनमार्क के एक राज्य का। तो उसके राज्य में एक मॉन्स्टर था जिसका नाम ग्रेंडल था। ये भी आपको याद रखना है थोड़ा, क्योंकि साथियों कहानी आपको थोड़ी थोड़ी याद होनी चाहिए। ग्रेंडल नाम का एक मॉन्स्टर था जो होर्थगार के राज्य में आतंक फैला रहा था। वो जो भी व्यक्ति उसके सामने आ जाता था उसको वो निगल जाता था। बहुत बड़ा दैत्य का नाम ग्रेंडल है। और उसी को मारने के लिए जो गिड्स का राजा है बीओवुल्फ, उसको इनवाइट करता है कौन, होर्थगार। और एक आलीशान गुफा होती है जिसके अंदर इनका मान सम्मान किया जाता है। और बीओवुल्फ के साथ 6-7 योद्धा और भी आते हैं किससे मुकाबला करने के लिए, ग्रेंडल के लिए। तो पहली कहानी में यही दिखाया गया है कि ग्रेंडल को, जो बीओवुल्फ है वो ग्रेंडल को मार देता है उस युद्ध में। और उसके बाद वो गिड्स का क्या बन जाता है, राजा बन जाता है। और उसके बाद, ये तो पहली कहानी है, 50 साल के बाद दोबारा वही कहानी दिखाई जाती है जब जो बीओवुल्फ है वो बूढ़ा हो चुका है और उसको फिर इनवाइट किया जाता है कि एक राज्य के अंदर एक ड्रैगन है जो ट्रेजर का रखवाली कर रहा है, यानी कि ट्रेजर है उसके ऊपर बैठा रहता है और वो किसी को उस चीज़ को छूने नहीं देता। तो उसको छूने के लिए या ड्रैगन से मुकाबला करने के कौन जाता है, बीओवुल्फ जाता है। और जैसे ही वो वहाँ जाता है दोनों की फाइट होती है तो बीओवुल्फ है वो ड्रैगन को मार देता है, लेकिन वो खुद भी क्या हो जाता है, इस युद्ध में घायल हो जाता है। और ही वॉज डेडली वाउंडेड, और इतने ज़्यादा वो घायल होता है कि उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो ये साथियों बीओवुल्फ की कहानी है। ये छोटा सा था, आपको 450 से 1066 के समय में जो कुछ हुआ था। उसके बाद जो कल हम समय पढ़ेंगे वो 1066 का पढ़ेंगे। 1066 है वो इंग्लिश लिटरेचर में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस दिन क्या हुआ था, वार ऑफ हेस्टिंग हुआ था।
या विलियम कॉन्क्वेस्ट हुआ था, क्योंकि इसमें दो राजाओं के बीच लड़ाई हुई थी जिसमें था हेरोल्ड गुडविनसन और विलियम द कॉन्करर, जिसके अंदर हेरोल्ड गुडविनसन है वो मारा जाता है और विलियम कॉन्करर की क्या हो जाती है, विजय। इसीलिए इस युद्ध को क्या बोलते हैं, विलियम द कॉन्क्वेस्ट। तो कल साथियों आगे हम पढ़ेंगे। टिल देन टेक केयर।